कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। दिवाली की अगली सुबह गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इसमें भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विधान है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा की जाती है। यही नहीं, इस दिन 56 या 108 तरह के पकवान बनाकर श्री कृष्ण को उनका भोग लगाया जाता है। इन पकवानों को अन्नकूट कहा जाता है। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला, धूप चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मौली, रोली, चावल, फूल, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा करते हैं तथा परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन पूजा की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रिज में पूजन कार्यक्रम चल रहा था। सभी ब्रजवासी पूजन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ये सब देखकर व्याकुल हो जाते हैं और अपनी माता यशोदा से पूछते हैं, मैया, ये सब ब्रजवासी आज किसकी पूजा की तैयारी में लगे हैं? तब यशोदा माता ने बताया कि ये सब इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण फिर से पूछते हैं कि इंद्रदेव की पूजा क्यों करेंगे? तो यशोदा बताती हैं कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और उस वर्षा की वजह से अन्न की पैदावार अच्छी होती है, जिससे हमारी गाय के लिए चारा उपलब्ध होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव का वर्षा करना कर्तव्य है, इसलिए उनकी पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर गायें चरती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्रदेव नाराज हो गए और क्रोध में आकर मूसलाधार बारिश करने लगे, जिस वजह से हर तरफ कोहराम मच गया। सभी ब्रजवासी अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए भागने लगे। तब श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी ब्रजवासियों ने पर्वत के नीचे शरण ली, जिसके बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंचाई 62 फीट है। गिरिराज पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। इसकी परिक्रमा करने में 7-8 घंटे का समय लग जाता है। मान्यता है, जो लोग 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाते हैं, उन्हें एक बार इस पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। यूं तो आज गोवर्धन ब्रिज की छोटी पहाड़ी है, किंतु इसे गिरिराज पर्वत अर्थात पर्वतों का राजा कहा जाता है। इसे यह महत्व या ऐसी संज्ञा इसलिए प्राप्त है क्योंकि यह भगवान कृष्ण के समय का एकमात्र स्थायी व स्थिर अवशेष है। उस समय की यमुना नदी जहाँ समय समय पर अपनी धारा बदलती रही है, वहाँ गोवर्धन अपने मूल स्थान पर ही अविचलित रूप में विद्यमान है। इसे भगवान कृष्ण का स्वरूप और उनका प्रतीक भी माना जाता है और इसी रूप में इसकी पूजा भी की जाती है। गोवर्धन पूजा के बाद नैवेद्य अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी आर्या लोकपालनाम धेनु रूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु। अगर आपको मेरा यह कार्य अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।